सरगोशियों की फाइल, भूत बंगले जिस घर में कोई रहा हो, जहां कोई मरा हो, वो घर कुछ ना कुछ अपने अंदर समेट लेता है। हमेशा नजर नहीं आता, हमेशा सुनाई नहीं देता, लेकिन होता जरूर है। जैसे दोपहर की धूप में तैरते जरे, जैसे खाली कमरे में किसी की आवाज का भूला हुआ साया। 1800 के वसत में एक सोच फैलनी शुरू हुई, यूरोप और अमेरिका के बैठक खानों और रूहों को बुलाने की महफलों में। नई नहीं थी ये सोच, लेकिन अब उसका नाम था रूहानियत। ख्याल सादा था, मगर रोंगटे खड़े कर देने वाला। मुर्दे जाते नहीं, वो उन्हीं जगहों में भटकते रहते हैं जहां कभी रहे थे। वो गलियारों में चलते हैं, दस्तरख्वान पर बैठते हैं, जिंदों के साथ, उन्हीं कमरों में, बस ज़रा मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर, जैसे कोई रेडियो स्टेशन जो थोड़ा सा टीवन से बाहर हो। ये ख्याल इसलिए नहीं पकड़ा कि कोई बड़ा फ़लसफ़ा था, बल्कि इसलिए कि घरों ने खुद गुआही दी। घर घर एक जैसी बातें सामने आएं, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़, जबकि कोई था ही नहीं। इस कमरे में सिगरेट की बो, जहां पुराना मालिक दहाइयों पहले बैठकर पिया करता था। किसी खास करसी के पास अचानक ठंडक, चीज़ें अपनी जगह से हटी हुए। दरवाजे खुद ब खुद खुले। कोई चीख नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस एक चपकी हुई, खामोश सी एहसास कि कोई और भी है यहाँ। उससे एक नजरिया निकला, सोचने वाला भी, डराने वाला भी। रूहानियत के मानने वालों का कहना था कि हर घर अपने रहने वालों को जज़ब कर लेता है। दीवारें नक्श महफूज कर लेती हैं, फर्श के तख्ते कदमों का बूझ याद रखते हैं, और कभी कभी सही हालात में ये नक्श कुछ लोगों को नज़र आने या सुनाई देने लगते हैं, वो लोग जिनमें ये महसूस करने की सलाहियत हो। लेकिन यहाँ से मामला और भी अजीब हो जाता है। मानने वाले और ना मानने वाले दोनों ने एक ही बात नोट की, भूतों का कोई असूल नहीं। कुछ पुराने घर, जहाँ बड़े बड़े सान्हे गुजरे थे, बिल्कुल खामोश, और कुछ नए मामूली घर, अजीब वाक़ात से भरे हुए। कोई घर इस शख्स की वजह से आसीब ज़िदा हो सकता है जो वहाँ मरा, या उसकी वजह से जो बस इस घर से मोहब्बत करता था और छोड़ न सका, या फिर किसी की वजह से भी नहीं। कोई कायदा नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। सदी के आखिर तक रूहानियत के दर्जनों धड़े बन गए। कुछ कहते थे रूहें बाशौर हैं, कुछ का कहना था ये बस गौंज है, पत्थर और लकड़ी में कैद रिकॉर्डिंग जो बार बार बजती रहती है। और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भूत जिंदा लोग खुद हैं, जो अपने डर और वहम को खाली कमरों पर थोप देते हैं। घर खामोश रहे तो अब बताइए, अगर हर वो घर जहाँ कोई रहा और मरा आसीब ज़िदा है, तो हम कैसे जानें कि कौन सा घर वाकई मुर्दों का डेरा है और कौन सा बस पुराना है? आपके ख्याल में घर रूहों को याद रखते हैं, या ये सब हमारे अपने जहन का खेल है?